आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। इन कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा कर दे। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनका ये कहना होता है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है इस वक्त पर, और जो भी समस्याएं होती है उनका एक सुनिश्चित हल निकाला जाता है। लेकिन क्या इन बातों में सच्चाई है? क्या ये सारी चीजें धरातल पर लागू होती? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारियों का यही कहना है कि ये सारी चीजें महज अखबारों की खबरों तक रह जाती है, ना कि धरातल पर लागू होती। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि कर्मचारियों ने तमाम तरह के प्रदर्शन किए, तमाम बार ज्ञापन पत्र सौंपे, लेकिन इन सारी चीजों का अभी तक कोई भी फायदा निकलकर सामने नहीं आ पाया है। 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होती है, जिसमें देखने को मिलता है कि सरकार घबराई हुई तो नजर आई, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ अब देखने को मिल रहा है कि 4 सितंबर को एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। ये कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला है, जिसमें तमाम विभागों के कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले आएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये कार्यक्रम जो होने वाला है इसका क्या कुछ असर पड़ता है, किन मांगों को लेकर ये सारे कर्मचारी धरातल पर उतरने वाले हैं। इन सारी चीजों को लेकर जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की सचिव वालेंद्र कटियार से, तो उनका क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। वालेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। वालेंद्र जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है इस वक्त पर संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लगातार अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए, जिसमें देखने को मिला कि तमाम बार आंदोलन भी किया गया, ज्ञापन पत्र भी सौंपे गए, लेकिन सरकार समस्याओं के हल के लिए आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये जरूर कहा जा रहा है सरकार के नुमाइंदों के द्वारा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और सभी चीजें काफी ज्यादा सुनिश्चित है, किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, और अगर किसी को समस्या है भी तो उसका हल किया जा रहा है। तो धरातल पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आप एक हिसाब से एक संगठन के पदाधिकारी हैं, तो क्या कुछ आप देख रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पर? मैं जो जानता हूँ जी, वो ये है कि सरकार जनता के सामने सरासर झूठ बोल रही है। जी, कर्मचारी को चाहिए ऐसा जॉब जो स्थायी हो और उसको इतना पैसा मिले जिससे कि परिवार चल सके। जी, संविदा और ठेका की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि इसमें जॉब स्थायी नहीं है। जी, कर्मचारी को हर दूसरे दिन पता नहीं होता उसका जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, जी, और उसमें इतना कम पैसा मिलता है कि इससे एक आदमी का खर्चा चलाना भी मुश्किल है, क्योंकि हर कर्मचारी के साथ उसका परिवार होता है, पत्नी है, बच्चे होते हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं। जी, तो ये सरकार किस आधार पर कहती है कि ये स्कीम सही है? वो डबल इंजन सरकार हो, ट्रिपल इंजन सरकार हो, ये तो घोर कहा जाए कि कर्मचारियों के खिलाफ में नाइंसाफी है। जी, एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है वालेंद्र जी, जैसा कि आपने 9 जुलाई को एक बड़े स्तर पर आप लोगों के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया, लेकिन फिर भी सरकार ने सुध ना ली। तो आगे के लिए आप लोग क्या कुछ सोच के रखे हुए हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव भी करीब है, और अगर अब तब तक सरकार कुछ नहीं करती है तो क्या कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? क्योंकि कर्मचारियों में रोष तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हाँ, आंदोलन बढ़ेगा जी, क्योंकि और कोई रास्ता कर्मचारी के सामने नहीं है सरकार के खिलाफ अपनी बात उठाने का, कि कोर्ट कचहरी में भी न्याय नहीं मिलता है, सरकार भी सुनती नहीं है। जी, ये कर्मचारी आंदोलन करेंगे और तेज आंदोलन होगा, बड़े आंदोलन होंगे, निश्चित ही ऐसे ही होगा। जी, वालेंद्र जी, जैसा कि देखने को मिलता है कि लगातार एक बात कही जा रही है कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, सबसे पहले इनके मानदेय में वृद्धि की जाए। खासकर आपने देखा होगा कि आशा बहुएं, जो शिक्षा मित्र हैं, किसी का 6,000 मानदेय, किसी का 10,000 रुपये मानदेय, और उसमें भी समय पे मानदेय नहीं आ पाता है। और इसमें एक चीज़ देखने को मिली कि अधिकारियों की हीरा हवाली एक बड़ा कारण निकल कर सामने आया। तो क्या आप भी ये समझ पा रहे हैं कि या सोचते हैं कि अधिकारी भी एक बड़ा कारण है इन समस्याओं के हल ना होने का? ना, मैं तो अधिकारी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरकार की नीति है उसको लागू करने का काम है अधिकारियों का। जी, सरकार जिस तरह ये मानदेय को 6-6 महीने साल भर बाद देती है, तो अधिकारी क्या करेंगे? वो लोग भी टाल मटोल करते हैं। ये तो सरकार को इसको देखना चाहिए कि जो पैसा उनका मिलना चाहिए वो टाइम से क्यों नहीं मिल रहा है। जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय से रिलीज करे, फिर अधिकारियों पर अंकुश होना चाहिए कि ये समय से उनको दिया जाए। जी, वालेंद्र जी, जो आप लोगों ने एक अभी हाल फिलहाल में कार्यक्रम किया, तो आगे क्या कुछ कोई जल्द में कार्यक्रम की रणनीति आप लोग बना रहे हैं, या फिर अभी थोड़ा इंतजार किया जाएगा? अभी संयुक्त प्रोग्राम का कोई कार्यक्रम नहीं है जी, लेकिन हमारा जो महासंघ है, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, जी, जी, 4 सितंबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर। जी, वालेंद्र जी, ये जो प्रदर्शन आप लोग 4 सितंबर को करने वाले हैं, इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या इसमें सभी विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे, या फिर किसी एक विभाग की समस्याएं उठाते हुए आप लोग नजर आएंगे?
ना, इसमें जितना गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के जो जी। सरकारी कर्मचारी जिन्हें सरकार नहीं मानती है, जी वो सरकारी सेक्टर के लोग हो या प्राइवेट सेक्टर के, सभी की मांगों को लेकर ही प्रदर्शन होगा। जी। वालेन जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।